हमारी ज्ञानेंद्रियां, हमारी कर्मेंद्रियां, हमारा अंतःकरण, हमारी तन्मात्राएं, ये सब मिलाकर 19 होती हैं। कितनी होती हैं? ये 19 भगवान की ओर बहने लग जाएं, इसी को तो प्रेम कहते हैं। वृत्ति का प्रवाह जो शरीर संसार की ओर बना हुआ है, वो वृत्ति का प्रवाह भगवान की ओर हो जाए, इसी का नाम तो प्रेम है। अलग से कोई चीज प्रेम थोड़ी है। यह इसलिए है क्योंकि अंश सदा अंशी की ओर उन्मुख रहता है। ये सिद्धांत है। समुद्र अंशी है और जल अंश है। मानसून के माध्यम से समुद्र का ही जल मेघों में जाकर स्थित होता है, बादलों में पहुंच जाता है और फिर उमड़ घुमड़ करके बरसता है। कहीं भी बरसता है, नदियों में जाता है और नदियों के माध्यम से फिर समुद्र में चला जाता है। सरोवरों में बरसा हुआ जल भी नदियों में पहुंच जाता है। कैसे? वर्षा काल में सब भर जाते सरोवर, तो जब अतिरिक्त जो जल होता है वो कहाँ जाएगा? वो बहकर नदियों में जाता है और नदियां समुद्र में मिल जाती हैं। इतनी ऊंचाई पर पहुंचने के बाद भी पानी अपने अंशी समुद्र की ओर उन्मुख रहता है। सूर्य अंशी है, अग्नि दीपक ये सब उसका अंश है। अग्नि प्रज्वलित करो, दीपक प्रज्वलित, उसकी लौ कहां जाएगी? ऊपर की ओर जाएगी। पृथ्वी अंशी है, ढेला उसका अंश है। गुरुत्वाकर्षण से खिंचकर कहां आएगा? पृथ्वी की ओर ही आएगा। और एक बात बड़ी अच्छी है, बड़े आनंद की बात है, नास्तिक से नास्तिक प्राणी भी भगवान की ओर उन्मुख है। केवल धार्मिक आस्तिक वर्णाश्रम व्यवस्था मानने वाले ईश्वर में, धर्म में, गाय में, ब्राह्मण में, वेदादि शास्त्रों में श्रद्धा रखने वाले ही नहीं, जो धर्म और ईश्वर के अस्तित्व को नकारने वाले हैं, वे भी भगवान की ओर उन्मुख हैं। क्यों हैं? क्योंकि वो भगवान के अंश तो हैं, भले ही वो नहीं मानते संबंध को। हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, इस बात को नहीं मानते, पर वे सबके सब जीव भगवान की ओर उन्मुख हैं। आप कहेंगे कैसे? जो ईश्वर को, धर्म को मानते नहीं, वो भगवान की ओर उन्मुख कैसे? संसार का घोर नास्तिक से नास्तिक प्राणी विनाश चाहता है क्या? विनाश चाहता है कोई? मृत्यु चाहता है कोई? नहीं चाहता। क्यों नहीं चाहता? वो अविनाशित्व क्यों चाहता है? क्योंकि वह अविनाशी परमात्मा का अंश है। वो धर्म ईश्वर को नहीं, पर विनाश नहीं चाहता है। तो विनाश नहीं चाहता है, यही प्रमाणित करने वाली बात हो गई कि वो भगवान की ओर उन्मुख है। पर दुर्भाग्य है, जिधर विनाश है उसी को विकास नाम कर अग्रसर है। जहां पहुंचने पर अविनाशित्व प्राप्त होगा, उस दिशा में उसकी वृत्ति का प्रवाह न होकर विपरीत दिशा में वृत्ति का प्रवाह बना हुआ है। ये उसका दुर्भाग्य है। लेकिन उसकी जो भीतरी इच्छा है कि मेरा विनाश न हो, मैं अविनाशित्व को प्राप्त करूं, यही उसको ये निश्चित करता है कि वो भगवान का अंश है। कोई भी जीव, घोर नास्तिक से नास्तिक प्राणी, अज्ञानी बनकर नहीं रहना चाहता, ज्ञान प्राप्त करके रहना चाहता है। क्यों? क्योंकि वह चिद माने ज्ञान स्वरूप परमात्मा का अंश है।
इसलिए अज्ञान में नहीं जीना चाहता, ज्ञान में जीना चाहता है। आनंद घन भगवान का अंश होने के कारण कोई भी नास्तिक से नास्तिक प्राणी दुख कष्ट नहीं चाहता है। सब आनंद में रहना चाहते हैं, सब सुखी रहना चाहते हैं, और सुख भी ऐसा सुख चाहते हैं जो सर्वथा दुख रहित हो। सर्वथा दुख रहित सुख का ही नाम रामकृष्ण नारायण है। जहां दुख का लेश नहीं, जहां आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद, आनंद ही आनंद है, उसी तत्व को श्री राम, उसी तत्व को श्री कृष्ण, उसी तत्व को श्रीमन नारायण कहते हैं। अंश में अंशी के गुण होते हैं। परमात्मा के सभी गुण जीव में विद्यमान है। भगवान अविनाशी है, उसका अंशभूत जीव भी अविनाशी है। भगवान चेतन है, उनका अंशभूत जीव भी चेतन है। भगवान सहज सुख की राशि है, उनका अंशभूत जीव भी सहज सुख की राशि है। भगवान स्वभाव से ही निर्विकार निर्मल हैं, उनका अंशभूत जीव भी स्वभाव से ही निर्मल और निर्विकार है। भगवान सहज सुख सिंधु है, सुख राशि है, उनका अंशभूत जीव भी सहज सुख राशि है। वो भी दुख उसे कभी हुआ ही नहीं। दुख उसे कभी हुआ नहीं। हरे कृष्णदास जी महाराज, हो सकता नहीं और होगा नहीं। हम लोग यहीं बैठकर सुनते थे। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज कहा करते थे, अब ज्यों का त्यों वाक्य तो हमें याद नहीं है, लेकिन वो कहते थे कि चाहो कष्ट चाहो क्लेश चाहो तो शरीर संसार से संबंध जोड़ लो। कहते थे ना स्वामी जी, दुख चाहो कष्ट चाहो आफत चाहो तो शरीर संसार से रिश्ता जोड़ लो, और इससे संबंध विच्छेद होते ही फिर आनंद ही आनंद है। आनंद के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि, सो माया बस भयो गुसाई, बंध्यो कीर मरकट की नाही। ये जितने दोष हैं जो हम अपने में आरोपित करते हैं, अविनाशी का अंश होकर भी विनाश के चक्र में पड़े हैं, संस्कृति के चक्र में पड़े हुए हैं। ज्ञान स्वरूप भगवान का अंश होकर भी अपने स्वरूप को भूले हुए हैं। आनंद घन भगवान का अंश होने के बाद भी हमारा रोना नहीं हो रहा है। निर्मल भगवान का अंश होने के बाद भी हमारे विकार ही पिंड नहीं छोड़ रहे हैं। ना हम विकारों को छोड़ रहे हैं, ना विकार हमको छोड़ रहे हैं। सहज सुख की राशि भगवान का अंश होने के बाद भी हमारा दुख पिंड ही नहीं छोड़ रहा है। तो आप लोग मन में सोच रहे होंगे कि अभी अभी तो आप कह रहे थे कि अंश में अंशी के गुण होते हैं, और इस जीव में गुण तो कोई भगवान का दिखता नहीं। तो सच्ची बात है कि ये दोष जीवगत नहीं है। ये दोष जो हमने गिनाए हैं ये जीवगत नहीं है। दोष शरीर और संसार, शरीर संसार के दोषों को अर्थात हमने जीवात्मा पर आरोपित कर दिया है। क्या है? आरोप कर दिया, हमने आरोप लगा दिया। वो है नहीं और उसका मान लिया,
और जब तक वो मान्यता ना रहेगा, वो मान्यता मिटते ही दुख मिट जाए। बहुत प्रसिद्ध है, किसी भोले भाले संत ने श्री कबीरदास जी महाराज से पूछा, अभी ज्येष्ठ पूर्णिमा को कबीरदास जी का जन्म दिवस आने वाला है, कबीरदास जी की जयंती है। तो कबीरदास जी से किसी भोले भाले साधु ने पूछा कि महाराज आप तो महान संत हैं, समर्थ योगी हैं, त्रिकालज्ञ हैं, आपकी उपस्थिति से लोगों को बहुत लाभ है, तो हम आपसे ये पूछना चाहते हैं कि आप कब मरोगे? बोलो वृंदावन बिहारी, आप कब मरोगे? और संत ने तो भोलेपन से पूछा, पर कबीरदास जी तो कबीरदास जी है। कबीरदास जी सामान्य महापुरुष नहीं है, भक्तराज प्रहलाद जी के अवतार। 12 महाभागवतों में महाभागवत प्रहलाद जी के और 13 परम भागवतों में प्रथम महाभागवत परम भागवत के अवतार प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक, उनमें परम भागवतों में प्रहलाद जी का नाम सबसे पहले। उनके अवतार हैं कबीरदास जी। जीव जगत के कल्याण के लिए भक्तराज प्रहलाद ही एक अंश से कबीरदास जी के रूप में प्रकट हुए हैं। तो श्री कबीरदास जी ने उत्तर दिया, अरे क्या पूछ रहे हो महात्मन, कब मरोगे? हम मरेंगे ही नहीं। अरे आप क्या संसार से अनहोते हैं, अतिरिक्त हैं क्या जो आप नहीं मरोगे? बिल्कुल नहीं मरेंगे। क्यों? इसलिए नहीं मरेंगे कि हमारे मरने से पहले हमारे राम जी को मरना पड़ेगा। हम मर तो जाएंगे, पर हम पीछे मरेंगे, पहले हमारे राम जी को मरना पड़ेगा। अरे महाराज कैसे महात्मा हो, राम जी को मरना पड़ेगा? राम जी तो नहीं मरेंगे। बोले राम जी नहीं मरेंगे तो राम जी का कैसे मरेगा? बोलो भक्त वत्सल भगवान की। कबीरदास जी ने कहा, राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बलाय। राम मरे तो हम मरे, नहीं तो मरे बलाय। अविनाशी का बाल का मरा न मारा जाए। अविनाशी का बाल का मरा न मारा जाए। अविनाशी का बालक है, आज के पहले भी कभी नहीं मरा और आगे भी कभी मारा नहीं। अब हम पूछते हैं, क्या कबीरदास जी शरीर संसार के संबंध को लेकर यह बोल रहे हैं? शरीर संसार के संबंध को लेकर तो नहीं बोला जा सकता। ये केवल यह विचार करके बोल रहे हैं कि केवल भगवान ही मेरे शेषी हैं और मैं केवल भगवान का ही शेष हूं, मैं केवल भगवान का ही अंश हूं, भगवान मेरे अंशी। तो गुण आ गया कि नहीं आ गया? ये विश्वास आ गया कि अविनाशी का बाल का मरा न मारा है। श्री गीता भवन में बड़े अच्छे अच्छे वाक्य लिखे हैं। संत निवास के सामने वाले जो गीता भवन में भी एक वाक्य लिखा है कि मरने के बाद भी मैं रहूंगा, ऐसा दृढ़ विश्वास साधक में बना रहना चाहिए। मैं रहूंगा माने आत्मा। यह उत्पन्न होकर नष्ट होना, ये शरीर संसार का धर्म है। जड़ता रूप होना, ये शरीर संसार का धर्म है। विकार युक्त होना, ये शरीर संसार का धर्म है। और दुख रूप होना, ये भी शरीर संसार का धर्म है। इसलिए
अनन्य शेषत्व का अर्थ है मैं केवल भगवान का ही हूं और केवल भगवान ही मेरे हैं। मैं केवल भगवान के लिए ही हूं और भगवान ही केवल मेरे लिए हैं। इसी को कहते हैं अनन्यार्हत्व। क्या कहते हैं? अनन्यार्हत्व। देखो, जब तक आप अपने आप को संसार के व्यवहार के योग्य बनाकर रखोगे भीतर से, तब तक आप भगवान के योग्य नहीं बन पाओगे। हम लोगों ने सारे संसार के सब कार्यों के लिए अपने को लायक समझ रखा है, केवल एक चीज के लिए नालायक समझ रखा है कि हम भगवान की प्राप्ति के योग्य नहीं है। भगवान के योग्य नहीं है, संसार का सब व्यवहार हम कर सकते हैं। अयोध्या के एक महात्मा हैं, उन्होंने बताया अयोध्या जी की घटना, केशवराम जी महाराज अयोध्या जी की घटना बताई कि ये सरयू किनारे कोठी वाले महाराज जी एक थे, बड़े रसिक सिद्ध संत थे। उनके यहाँ खूब साधु सेवा होती थी, कीर्तन खूब होता था। सीताराम 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 जय सीताराम सीताराम, खूब कीर्तन। युगल नाम का बहुत कीर्तन होता था उनके। आने जाने वाले को भी यही निर्देश था कि बात नहीं करोगे, महाराज के सामने जितनी देर बैठोगे कीर्तन ही करोगे, सीताराम सीताराम। हर आदमी वही करता था। दसों दिशाओं से नाम ही उनके यहाँ गूंजता रहता था। दूसरी प्रवृत्ति नहीं, दूसरी चर्चा नहीं। आज दूसरी वृत्ति उठी तो बाहर चले जाओ। आश्रम के भीतर महाराज जी के सामने नाम के अतिरिक्त कुछ भी नहीं बोल सकते, तो वो महात्माओं को बुलाते थे और फिर भंडारा भी होता, खूब खीर मालपुआ जिमाते। व्यवस्था होती तो कोई पीताम्बरी अचला भी उड़ा देते, भेंट विदाई भी कर देते और खूब आनंद में रहते। बहुत ध्यान से सुने। तो महात्मा कुछ कीर्तन के लिए जा रहे थे, वो खूब हृष्ट पुष्ट थे, मस्त थे। अरे जिनको कोई चिंता नहीं आगे पीछे की, वो तो मस्त नहीं रहेंगे तो कौन मस्त रहेगा? गृहस्थी बेचारा वैसे ही दिन रात रोता रहता, वो कहां से मस्त रहेगा? तो महात्मा अलमस्त थे, खूब तगड़े थे। तो एक व्यक्ति ने, जो ठेकेदारी का काम करता, ठेकेदारी जानते हैं ना, मकान बनाने में मजदूर लेकर मकान बनाने, ठेकेदारी। बोले ये देखो, हम लोग सवेरे से शाम तक मेहनत करते हैं, हमको आना दो आना मजदूरी मिलती। पुराने जमाने की बात है, आना दो आना मजदूरी मिलती है। दिन भर मेहनत करते हैं और फिर नौन तेल लकड़ी खरीदते हैं, आटा नमक खरीदते हैं, फिर खाते हैं। और देखो सुख कैसे हो रहे हैं। ये देखो महात्मा खा खा के हाथी हो रहे हैं, करते धरते कुछ नहीं, बस खाली झाल मजीरा लेके सीताराम 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 सीता। क्या होता सीताराम सीताराम? इन सबको पकड़ के काम में लगाना चाहिए। ऐसी था वो प्रकृति का, दुष्ट प्रकृति का था, साधुओं को देख के जलता था। वो महाराज जी के कान में आवाज पड़ गई। तो महात्माओं को ऐसे बोला है, उन्होंने बोला आप सबको बोला। बोले देखो ये सब आए हैं, ये कम से कम 8-8 घंटे कीर्तन करने वाले हैं। तुमको 8 घंटे नहीं 6 घंटे कीर्तन करो तुम लोग। सरयू जी में नहाओ, सबको बढ़िया कपड़ा देंगे, सबको खूब खीर मालपुआ जिमाएंगे। और वो सस्ता जमाना था, आना दो आना जहां मिलता था, भले सबको 1-1 रुपया दक्षिण, 1-1 रुपया विदाई देंगे सबको, दक्षिण 1-1 रुपया। पर बस ये है खा पी करके कीर्तन करना पड़ेगा।
अरे महाराज तो बहुत दयालु हो, बहुत अच्छी बात है, आपने तो बहुत बढ़िया किया। आज से हमारी ठेकेदारी मेहनत मजदूरी सब छूटी, कितना बढ़िया काम, खाओ खाली सीताराम राधे श्याम। तो सब नहाए धोए और सबको पीला कपड़ा दे दिया, चंदन लगा दिया। अब कीर्तन करो। बेचारे उनको मेहनत मजदूरी करने का अभ्यास, उनको कीर्तन का अभ्यास नहीं। खा और लिया उन्होंने ठूस के। अब उनको तो आधा घंटे बाद वो परेशान होने लगे। आधा घंटे से ज्यादा कीर्तन कहां से कीर्तन करें महाराज। रोए गाए 2-2.5 घंटे किए। इसके बाद धीरे धीरे सब उठ के जाने लगे। बोले महाराज हमने भोजन तो कर ही लिया है, कपड़ा चाहो तो वापस ले लो, हमको दक्षिणा नहीं चाहिए। हमारा आज का दिहाड़ी का दिन तो बेकार चला गया, तो 2-2.5 घंटे यहाँ बर्बाद हो गए, अब हमको कोई रखेगा नहीं मजदूरी पर। बोले महाराज, तो बोले देखो ये जो जिनको तुम कहते हो ना कि हाथी जैसे डोल रहे हैं, ये सवेरे से उठकर भी भजन करते हैं और फिर देखो पंगत करके भी कीर्तन में कितने प्रेम से कीर्तन कर रहे हैं, और रात को भी कीर्तन करते हैं। शरीर का धर्म है खाना सोना, तो उतने के लिए शरीर के धर्म का निर्वाह करता है, बाकी ये महात्मा अहर्निश भजन करते हैं।